नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आजमगढ़ एकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी साथी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था कि प्रश्नावली 3.3 जो कि चैप्टर नंबर 3 का था और चैप्टर नंबर 3 का नाम था हमारे पास आव्यूह। आव्यूह को हम अंग्रेजी में बोलते हैं मैट्रिक्स और इसके हम लोग जो है प्रश्नावली 3.3 पर हम लोग बात कर लिए थे, पूरी तरह से खत्म हो गई थी वो प्रश्नावली। आज हम लोग जो है शुरुआत करने वाले हैं आव्यूह के प्रश्नावली 3.4 पे। और प्रश्नावली 3.4 में जो सवाल आज आपको आने वाले हैं या जो मिलने वाले हैं उन सवालों को हम लोग हल करेंगे एक करके। लेकिन उससे पहले इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक बातें हैं जिसको हमें जानना जरूरी है और उस बेसिक बातों को जान लेंगे तब जाकर के प्रश्नावली 3.4 को हल कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रश्नावली 3.4 के बेसिक बातों को। देखिए, इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना यह है कि आव्यूह का प्रतिलोम क्या होता है या प्रतिलोम आव्यूह क्या होता है। दोनों बात एक ही है ना। और इसको निकालने के लिए एक हेडिंग हमें और पढ़ना रहेगा, प्रारंभिक रूपांतरण पढ़ना रहेगा। मतलब ये कि इस प्रतिलोम आव्यूह, प्रतिलोम का मतलब व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो प्रतिलोम आव्यूह को निकालने के लिए हमें प्रारंभिक रूपांतरण पढ़ना पड़ेगा। तो इसको भी समझेंगे और इसको भी समझेंगे, दोनों चीजें क्या होती हैं और कैसे प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके हम लोग प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करेंगे, ये समझना हमें है। तो एक बार मैं इस प्रतिलोम आव्यूह की डेफिनेशन लिखता हूं, समझाता हूं कि प्रतिलोम आव्यूह किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग प्रारंभिक रूपांतरण समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए ध्यान से, मैं इसमें ये कह रहा हूं, सिंपल परिभाषा एकदम है, मैं ज्यादा इसमें विस्तार से बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत जितनी चीजें आप लोगों के लिए आसान हो सके, जिससे आप लोग प्रश्नावली के सवालों को लगा सके, उतनी ही चीजें आप लोगों को पढ़नी है। देखिए ध्यान से, मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं क्या कि यदि ए बी का मतलब ये कि एक भी कोई आव्यूह है और बी भी कोई आव्यूह है और इन दोनों आव्यूहों का आपस में गुणा कर जाता है। मतलब ये कि ए का गुणा बी में करते हैं और अगर बी का गुणा ए में करते हैं। दोनों केस में देखना है, अगर हम लोग ए का गुणा बी में कर दें और बी गुणा ए में कर दें और इन दोनों का मान, मतलब ए बी और बी ए, इन दोनों का मान यदि आई के बराबर मिल जाए। क्या समझा आपने? मतलब ये कि ए का गुणा बी में करने पर हमें आई मिल जाए और बी का गुणा ए में करने पर भी हमें आई मिल जाए। दोनों का मान, ए बी का भी बी ए का भी, अगर दोनों का मान आई के बराबर है, आई आप जानते हैं कि ये एक प्रकार का इकाई आव्यूह होता है जिसे हम लोग तस्मक आव्यूह भी कहते हैं। अगर ए बी का गुणा आई के बराबर हो जाए और बी ए का गुणा भी आई के बराबर हो जाए, हो ऐसा, अगर मतलब हो, यदि ऐसा हो तो हम ये कहेंगे कि ए और बी एक दूसरे के प्रतिलोम आव्यूह, एक दूसरे के प्रतिलोम आव्यूह होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं मेरे भाई? प्रतिलोम आव्यूह होते हैं या एक दूसरे के प्रतिलोम आव्यूह कहते हैं या होते हैं, बात एक ही है। एक दूसरे के प्रतिलोम आव्यूह होते हैं। क्या समझे इसका मतलब? ये कि अगर ए का गुणा बी में किया जाए या फिर बी का गुणा ए में किया जाए, इन दोनों का मान अगर आई के बराबर जाए तो ए और बी एक दूसरे के प्रतिलोम आव्यूह कहलाते हैं। मतलब ये कि जो ए होगा, ए का जो है ए का प्रतिलोम बी हो जाएगा, मतलब बी इनवर्स आएगा, और बी का जो व्युत्क्रम होगा या प्रतिलोम होगा वो ए इनवर्स हो जाएगा। इसी बात को हम ये भी कह सकते हैं क्या कि इस तरह से कि ए का जो इनवर्स होगा, जो ए है, इसका प्रतिलोम बी इनवर्स आ जाएगा, और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि जो बी है इसका प्रतिलोम ए इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स का मतलब ये होता है कि प्रतिलोम, अब बी जो है बी इनवर्स है, बी इनवर्स किसके बराबर? ए के, इसका मतलब ए का प्रतिलोम बी इनवर्स है
और बी का इनवर्स, बी का प्रतिलोम ए इनवर्स है। ये इस बात का मतलब निकलता है। तो आप ये ध्यान देंगे कि अगर हमने कहा कि ए और बी का गुणा आई के बराबर जाए और बी ए का गुणा आई के बराबर जाए, तो ए और बी दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम आव्यूह कहलाते हैं। मतलब ए बी का इनवर्स होगा और बी ए का इनवर्स होगा, ये बात है यहां पर। अब इस ए इनवर्स और बी इनवर्स को निकालने के लिए क्या आपको करना रहेगा, इसके लिए हमें एक हेडिंग पढ़ना है, प्रारंभिक रूपांतरण, ये पढ़ना रहेगा। तो प्रारंभिक रूपांतरण क्या होता है, इसको मैं थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई आव्यूह है, मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि चीजें हमें जितना बातों को समझ में आएगी उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। मैंने कहा कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई आव्यूह है इस तरह का, अगर आप जो है किसी आव्यूह को लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, तो आप इसमें देखेंगे तो आपका जो ये वाला हिस्सा है ये R1 है। R1 का मतलब ये पहली पंक्ति है और ये वाला हिस्सा R2 है। R2 मतलब ये दूसरी पंक्ति है। अगर हम लोग जो है पंक्ति को आपस में इंटरचेंज करें, है ना, पंक्ति को आपस में इंटरचेंज करें, तो जब इसको हम लोग आपस में इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज का मतलब ये कि R1 में कुछ R1 को चेंज करेंगे, R2 और R1 के साथ जोड़ेंगे, मतलब इस तरह से एकदम ध्यान दीजिएगा। अगर मैं जो है लिखता हूं यहां पर R1, R1 को मैंने चेंज किया R1 प्लस में है यहां पर R2, है ना, या फिर मैं R2 को चेंज करूं यहां पर, आप लिख सकते हैं यहां पर क्या R2 फिर माइनस में हो जाएगा आपके पास 2R1। इस तरह से किसी पंक्ति और किसी स्तंभ को जब हम लोग किसी दूसरे पंक्ति या दूसरे स्तंभ में चेंज करते हैं, तो इस पूरी चीज को ध्यान देंगे ना, इस पूरी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक रूपांतरण बोलते हैं, है ना, प्रारंभिक रूपांतरण बोलते हैं। उसी प्रकार से ये जो आपका पहला स्तंभ C1 है और दूसरा स्तंभ जो है आपका C2 है, इसको भी हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे, मैंने कहा यहां पर C1 को आप चेंज कर लीजिए, C1 को चेंज के लिए C2 में से आप जो है 2C1 घटा लीजिए। C2 को चेंज कर सकते हैं आप, जो है वो हो सकता है आपका C1 में से घटा सकते हैं 1/5 C2। ये तो आप जो है जो ये यहां पर यूज कर रहे हैं, ये चीज जो यहां पर यूज कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक रूपांतरण। अब यहां पर जो मैंने लिखा है R1 चेंज R1 प्लस R2, जरूरी नहीं कि आप यही करें, आपको सवाल को देख करके चेंज करना पड़ेगा कि मैं किसको चेंज करूं, R1 को चेंज करूं कि R2 को चेंज करूं। R1 को चेंज करूं तो किस में करूं, R1 प्लस R2 कर दूं या R2 माइनस R1 कर दूं, इस सवाल को देख करके चेंज करना पड़ेगा। और इसी चेंज करने की प्रक्रिया को लोग बोलते हैं प्रारंभिक रूपांतरण बोलते हैं। और ये जो आप लिखे हुए हैं ना, इसको लोग बोलते हैं संक्रिया। क्या बोलते हैं इसको मेरे भाई, संक्रिया बोलते हैं। ये भी संक्रिया है, जो नीचे भी लिखा हूं ये भी संक्रिया है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आप संक्रियाओं का प्रयोग करके आप प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करेंगे और इसको हम लोग बोलते हैं, उस नियम को बोलते हैं प्रारंभिक रूपांतरण। ठीक ना, तो ये बात दिमाग में मत रखिएगा कि सर हम लोग जो है R1 को चेंज करेंगे कि R2 चेंज करेंगे। ये भाई मेरे सवाल को जब देखेंगे ना, तब आप जो है समझ में आएगा कि किसको मुझे चेंज करना रहेगा, R1 को चेंज करना रहेगा कि R2 चेंज करना रहेगा, C1 को चेंज करें कि C2 को चेंज करें या C3 को चेंज करें। भाई 3x3 क्रम का भी हो सकता है, 2x2 क्रम का भी हो सकता है। तो चेंज करने का जो प्रोसीजर है वो सवाल को देखने के बाद समझ में आएगा कि किसको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है। लेकिन एक बात और ध्यान दो, अगर आप लोग जो है केवल पंक्तियों पे संक्रियाएं लगाते हैं तो उसमें किसी भी तरीके से कॉलम का यूज नहीं करेंगे। और अगर केवल जो है कॉलम पे या स्तंभ पे संक्रिया लगाते हैं तो किसी तरह से जो इसमें पंक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ भाई बात, अगर आप पंक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसमें किसी भी तरीके से स्तंभ का प्रयोग नहीं करना है, और अगर स्तंभ का प्रयोग करते हैं तो किसी तरीके से पंक्ति का प्रयोग नहीं करना उसमें। मतलब अगर पंक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो केवल पंक्तियों को आपस में चेंज कर करके प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात कीजिए, और अगर केवल स्तंभ का प्रयोग कर रहे हैं तो आप स्तंभ का प्रयोग करके प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात कीजिए। ये दो बातें आप लोगों को दिमाग में बैठानी पड़ेगी, ठीक ना। तो बेसिक बातें आप लोगों को समझ में आ गई कि हमें कैसे क्या करना है, प्रतिलोम आव्यूह क्या होता है या व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है, बातें कही है। प्रारंभिक रूपांतरण का मतलब हम लोग पंक्तियों को और स्तंभों को चेंज करेंगे, और उस चेंज करने की प्रक्रिया को बोलते हैं संक्रिया। संक्रिया बोलते हैं, ये पंक्ति वाला है संक्रिया है, स्तंभ वाला संक्रिया है। किस तरह से चेंज करेंगे ये सवाल पे डिपेंड करता है आपके। तो मैं फिर से देखिए
इसको मिटाने के बाद एक सवाल आपको बताऊंगा जिससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि सवाल हमें किस तरह से लगाने हैं। ठीक ना, मिटाता हूं अब देखिए सवाल क्या है हमारा। तो दोस्तों हमने जो है अभी प्रतिलोम आव्यूह पढ़ा कि क्या होता है वो, और उसके बाद प्रारंभिक रूपांतर हमने समझा। उसी प्रारंभिक रूपांतर का प्रयोग करके हमें जो है प्रतिलोम आव्यूह निकालने हैं, जिसपे हम संक्रिया लगा करेंगे, और कैसे निकालेंगे इसके हम सवालों पर डिपेंड करेंगे। सवालों पर ध्यान देंगे आप लोग। देखिए मैं सवाल पढ़ रहा हूं, अभी मैंने उदाहरण नहीं लिए, केवल डायरेक्ट प्रश्नावली पर आया हूं। प्रश्नावली 3.4 की सवाल शुरुआत कर रहा हूं मैं, और यहीं से अगर आप लोग पकड़ बना लेंगे तो मेरे ख्याल से उदाहरण भी अगर नहीं पढ़ेंगे आप लोग तो काम बन जाएगा आपका। देखिए ये कह रहा है क्या कि प्रश्न संख्या 1 से 17 तक आव्यूहों से व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक के प्रयोग द्वारा यहाँ पर रहेगा, मैं द्वारा छोड़ दिया हूं, प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए, ये निकालना हमको है। मतलब ये कि हमें आव्यूहों से क्या निकालना है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब आप जानते हैं कि हमें प्रतिलोम की बात कर रहा है, ये प्रतिलोम आव्यूह निकालना है। अब यहाँ पर आव्यूह आपके पास एक दिया है, और ये आव्यूह आप जो है 2 गुणे 2 क्रम का देख रहे हैं, जिसमें पंक्ति में 1, -1, 2 और 3 दे रखा है। यही आपका आव्यूह है। इसी आव्यूह का मुझे प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग द्वारा ज्ञात करना है, व्युत्क्रम। तो निकालने का क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे निकालेंगे, एकदम ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं। शुरुआत में हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत में जो है आप यहां पर लिखेंगे, हम जानते हैं, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, अभी लिखना ही पड़ेगा। हम जानते हैं, या वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर a बराबर में होता है i इंटू में a, कैसे समझो इस चीज को। हम i का मतलब होता है इकाई या तस्मक आव्यूह। जब इसका गुणा, इकाई का गुणा a में करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वही आएगा। a बराबर में i इंटू a। अब इसको ऐसे समझो यहां पर कि हमने कहा है बेटा कि आपके पास 5 है, 5 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 5 आएगा। तो जस्ट आप ये मान लीजिए कि जो 5 है आपका वो कैपिटल A है, और जो 1 है आपका वो I है, और उसके बाद ये 5 फिर हो जाएगा क्या, कैपिटल A। तो कहने का मतलब A का गुणा I में करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो A ही आएगा। उसी बात को मैंने यहां पर लिखा है कि A बराबर जो हो गया I इंटू A, है ना। अब इतना काम करने के बाद जो है आप क्या करेंगे, इस A की जगह जो आव्यूह दिया हुआ वो रख देंगे। काम सुनिए ध्यान से, इस वाले A की तरह, मतलब जो बराबर के पहले दिया है A, उसकी जगह ये वाला आव्यूह यहां पर रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से, मैं लिख रहा हूं यहां पर बड़े ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 1, फिर -1, और उसके बाद 2, 3, बड़ा ब्रैकेट बंद, बराबर में I के जगह आप जानते हैं कि I एक प्रकार का इकाई आव्यूह होता है, जिसके अवयव जो होते हैं 1, 0, 0 और 1 होते हैं। अगर 3 गुणे 3 क्रम का ये आव्यूह होता है तो 3 गुणे 3 क्रम हम ये भी लिखते हैं, और इसके हो जाते 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 बन जाते। और इस A की जगह आप A को रहने दीजिएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। हाँ, आपको लगेगा कि सर यहाँ पर A का मान ये वाला क्यों नहीं रखा गया। देखो मेरे भाई, अगर इस A की जगह मैं इसका मान रख देता हूं यहां पर हूं, तो थोड़ा सा हमें व्युत्क्रम आव्यूह या प्रतिलोम आव्यूह निकालने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने इसको A की जगह A ही रखा, कुछ उसकी जगह कोई मान नहीं रखा। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि संक्रिया इन दोनों में लगा करके, इसमें भी पहले वाले आव्यूह में और इसमें भी संक्रिया लगा करके इधर वाले आव्यूह को जो दिख रहा है, इधर वाले आव्यूह को इसके जैसा बनाना है, मतलब 1, 0, 0, 1, ये इधर वाले आव्यूह को इकाई बनाना है। और बनाने के लिए जो काम आप इसमें करेंगे, जो संक्रिया इस वाले आव्यूह में लगाएंगे, वही संक्रिया आप इसमें भी लगाएंगे, है ना। तो इतना टारगेट दिमाग में रखिए कि मुझे इधर वाले आव्यूह को जो है इकाई अथवा तस्मक में बदलना है, और जो संक्रिया इसमें लगाएंगे वही संक्रिया इसमें भी लगाएंगे। क्यों, क्योंकि भैया आप ये जानते हैं कि अगर हम लोग जो है 2 आव्यूहों का गुणा करते हैं और वो I के बराबर जाता है तो दोनों आव्यूह एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। इसका मतलब ये कि अगर ये I बन जाता है, बनाने के लिए जो काम इधर करेंगे वही काम इसमें करेंगे, तो ये भी कुछ ना कुछ बनेगा ही।
उन दोनों का गुणा और इसका गुणा, इसका और इसका गुणा करने पर इकाई बन रहा है, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाएंगे। फिर समझो मैं क्या कह रहा हूं, आप जब इस वाले आव्यूह को इकाई बनाएंगे तो बनाने के लिए जो इसमें काम करेंगे वही काम इसमें भी करना पड़ेगा। अर्थात ये कि ये भी कोई आव्यूह बनेगा और ये कोई आव्यूह था ही पहले से। जब इन दोनों आव्यूहों का गुणा इकाई के बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये दोनों आव्यूह एक दूसरे के व्युत्क्रम है। बस वहीं पे हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना दिमाग में रखो कि आप इस वाले आव्यूह को इकाई बनाओ, बनाने के लिए जो संक्रिया इसमें लगाएंगे वही संक्रिया इसमें भी लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आइए देखिए ध्यान से, हम लोग संक्रियाओं का प्रयोग करके लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, मैं संक्रिया का प्रयोग करके लगा रहा हूं भाई। पहली संक्रिया ये क्या है कि मुझे इस वाले को 1 बनाना है, जो कि 1 तो है ही है। इसको मुझे 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए मुझे इस वाले इसमें थोड़ा बताता हूं कि हम लोग जो है ये R1 दिख रहा है और ये वाला जो है आपका R2 दिख रहा है। ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है। पंक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, स्तंभों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो संक्रिया लगाने के से पहले आप देख रहे हैं ये 1 है, तो 1 तो लाना यहां पर है। इसको मुझे 0 बनाना है, जो 2 दिया है इसको 0 बनाना है। तो 2 को 0 बनाने के लिए मुझे दूसरी वाली पंक्ति को चेंज करना पड़ेगा। और मैंने कहा भी था कि आप अपने मन से कोई संक्रिया नहीं लगाएंगे, बल्कि सवाल को देखेंगे तब जाकर के ये पता चलेगा कि मुझे किस संक्रिया का प्रयोग करना है। आप देख रहे हैं कि यहां पर 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये 0 नहीं दिया तो मुझे 0 बनाना पड़ेगा। दैट इज कि पंक्ति दूसरी पंक्ति का मुझे संक्रिया लगानी पड़ेगी दूसरी पंक्ति पर। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या कि R2 को हमें चेंज करना पड़ेगा। R2 को चेंज करेंगे, किस तरह चेंज करेंगे ध्यान दो। हमें बनाना है इसको 0। अगर मैं इस R1 में 2 से गुणा कर देता हूं, 2 से गुणा करता हूं और इसके साथ घटा देता हूं तो ये 0 बन जाएगा। मतलब ये कि R2 को चेंज करेंगे, R2 में से घटा देंगे R1 और इसके साथ लगा देंगे 2। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान दो। क्यों? क्योंकि R2 तो आपका यहां पर 2 दे रखा है, मैं इसको थोड़ा ऊपर भी हल कर दे रहा हूं। यहां पर 2 दे रखा है, फिर माइनस में 2 रहेगा और इस R1 की जगह 1 दिया है, तो भैया आपका आएगा 2 माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा, आपका 0 आ जाएगा, है ना। तो वही काम करते हैं यहां पर है। तो देखिए ध्यान से, आगे कितना आने वाला है। इस R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो आप R1 को उतार लीजिए, ये आएगा 1, ये -1। R2 में चेंजिंग है, R2 में चेंजिंग है, तो इस R2 में से इसको घटाना है, वो भी 2 से गुणा करके, तो फिलहाल 0 आएगा। अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा। R2 आपका यहां पर 3 हो जाएगा, R1 आपका -1 दिया है, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात 3 और 2 हो जाएगा 5। तो यहां पर तो 5 आएगा, बराबर जो काम इसमें किया गया वही काम इधर भी करो, बराबर। देखिए ध्यान से, R1 में कोई चेंजिंग नहीं है तो आप 1 0 उतार लेंगे। इसमें क्या करना है कि आपका R2 दिया है, R2 में 0 है, मतलब इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। R2 आपका यहां पर 0 दिया है, फिर माइनस लगाएंगे। R1 यहां पर 1 है, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आएगा -2, मतलब ये आएगा आपके पास -2। R2 अब आपका देखिए ध्यान से, यहां पर R2 में आपका 1 दिया है, तो यहां पर 1 रहेगा और माइनस हो जाएगा 2 गुणे R1। R1 का मान यहां पर 0, तो ये आपके पास जो है केवल 1 आने वाला है, दैट इज 1 आएगा और इनटू में A उतार लेंगे। थोड़ा सा आपको पकड़ना बस है और कुछ नहीं। उसके बाद मेरे भाई देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, ये तो 0 बनाना था, 0 बन गया। अब देखिए यहां पर 0 के बाद इधर देखेंगे तो 1 दिख रहा है, मतलब इस 5 को मुझे 1 बनाना है। तो फिर से मैं इस R2 को चेंज करूंगा और इसमें अगर 5 से भाग करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो हम लोग अगली संक्रिया लगाएंगे यहां पर क्या कि R2 चेंज 1/5 R2, मतलब R2 जो है वो चेंज हो रहा है किसमें, 1/5 R2 में, R2 में 5 से भाग करने पर। तो जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, R1 में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है, आप उतार लीजिए, ये 1 -1 0 और ये 1 सेम यहां भी आइए बराबर में। यहां पर R1 में कोई चेंजिंग नहीं तो आएगा 1 0, लेकिन R2 में 5 से भाग करना है तो ये आएगा आपके पास माइनस में 2/5। इसमें भी भाग करेंगे तो आएगा 1/5 और बड़ा कोष्टक बंद 1 बन जाएगा। ठीक है ना। इस बात को मैं आगे लिख रहा हूं, आगे ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको आपको 0 बनाना है, क्योंकि यहां पर 0 चाहिए मुझे, तो 0 बनाना है तो हम
क्यों नहीं -1 और ये 1 को जोड़ दें तो ये 0 बन जाएगा आपका। दैट इज हमें R1 को चेंज करना पड़ेगा अब, है ना। तो लिख रहा हूं यहां पर क्या, R1 चेंज R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए R1 यहां पर -1 है और R2 यहां पर 1 है, तो जुड़ जाएगा 0 बन जाएगा। ये आपका R1 यहां पर 1 दिया है, R2 0 है, तो ये 1 ही रहेगा और इधर हो जाएगा 0। बाकी नीचे 0 1, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। बराबर में जो काम नीचे इधर किया गया वही काम इधर भी करेंगे। देखिए R1 दिया है आपका 1, R1 यहां पर 1 दिया है, 1 ले लेंगे और इसमें प्लस है, प्लस आपका रहबा करेगा। R2 का मान दिया है -2/5, तो आएगा -2/5। अब इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, देखिए ये 5 कम में 5 -2/5 मतलब भाग सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/5। तो यहां पर जो है आपके पास आ जाएगा 3/5, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई ध्यान देंगे जरा, अगर अभी इस वाले बचा हुआ है तो आप जो है इसमें से ये वाला जोड़ेंगे तो 1/5 ही रह जाएगा और नीचे आएगा माइनस में 2/5, फिर जाएगा 1/5 और उसके बाद इंटू में ए है। बस आप देखिएंगे अगर ध्यान से तो ये बन जा रहा आपका इकाई आव्यूह, और ये भी कोई आव्यूह है, ये तो कोई आव्यूह था ही हमारे पास। इन दोनों आव्यूहों का गुणा जो है इकाई के बराबर है, तो ये दोनों आव्यूह एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। अभी मैंने परिभाषा बताई थी इस चीज को। तो आप ये कहेंगे कि हमें जब ए इनवर्स का मान निकालेंगे तो आएगा ये इधर, तो हमारे पास सीधे सीधे ए इनवर्स मतलब व्युत्क्रम आ जाएगा। कितना हुआ आएगा 3/5, ये 1/5 और ये आएगा माइनस में 2/5 और ये जाएगा 1/5 और यही हमारा फिलहाल आंसर हो जाएगा, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको जो है इसी तरह से करना है। ये संक्रियाओं का जो प्रयोग मैंने किया है यहां पर है, एक यहां पर संक्रिया है, एक ये संक्रिया, एक ये संक्रिया है और एक संक्रिया यहां पर है। इन संक्रियाओं का जो प्रयोग मैंने किया है ये आप सवाल को देख करके करेंगे, अपने मन से नहीं। और अगर आपको सवाल में पकड़ आ गई कि भाई मेरा टारगेट क्या है, तो बड़े आसानी से कर ले जाओगे। और अगर इस चीज का टारगेट आप ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ा सा आपको संक्रिया प्रयोग करने में दिक्कत होगी। बहरहाल वैसे संक्रिया ही सब कुछ है। अगर संक्रिया समझ में आ गया कैसे क्या करना है तो आप बड़े आसानी से ए इनवर्स निकाल पाएंगे। ए इनवर्स का मतलब वही आपका व्युत्क्रम आव्यूह, ठीक है ना। तो ये पहला सवाल था। मैं इसके बाद अच्छा इसी सवाल को आप चाहें तो कॉलम संक्रिया का प्रयोग करके भी मंगाएंगे, तब भी इतना ही आंसर आएगा। आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, मैं ये चीज आप लोगों को होमवर्क में छोड़ रहा हूं, ट्राई कर लीजिएगा। कॉलम संक्रिया का प्रयोग करेंगे तो उतना ही आएगा। मैं दूसरे सवाल पे बढ़ रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। इसको मिटाता हूं और दूसरा सवाल देखिए हमारा क्या कहता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने कंप्लीट किया। हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगा होगा आप लोगों को, पर रिवीजन और प्रैक्टिस आपके गणित को आसान बना देती है, इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 आपका लिखा है 2111। हालांकि क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की अपेक्षा थोड़ा सा इजी मिलेगा आपको, ऐसा मुझे लगता है। बाकी बहरहाल हल करने पर देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या सच में इजी है क्वेश्चन नंबर 2 1 की अपेक्षा। देखिए जरा, अब इसको हल करते हैं। जैसे हम लोग जो अप्रोच क्वेश्चन नंबर 1 में लगाए थे वही अप्रोच क्वेश्चन नंबर 2 में भी लगाना है। देखिए लिख रहा हूं यहां पर क्या कि वी नो दैट। अब आप लोग जानते होंगे कि वी नो दैट का मतलब क्या होगा, है ना। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a बराबर में i इंटू ए, सबको पता चल गया है। इस a की जगह आप ये वाला आव्यूह रखेंगे तो हमारे पास आएगा 2 1 1 और यहां भी 1 हो जाएगा। उसके बाद बराबर बड़े ब्रैकेट में कितना आएगा 1 0 0 1, ये लिख लिया मैंने और इनटू में a लिख लिया, ठीक है ना। अब आप जानते ये हैं कि इस वाले आव्यूह को मुझे बदलना है इकाई वाले में। बदलने के लिए जो संक्रिया इसमें लगाएंगे वही संक्रिया इस वाले में लगाएंगे, ठीक ना। आइए लगाते हैं। देखिए पहला काम तो ये हमें करना है क्या कि मुझे इस वाले को बनाना है 0 और इस वाले को बनाना है 1। तो एक काम हम ये करें कि इसको जब 1 बनाना है तो इस 2 में 1 को घटा दें, मतलब इस R1 को चेंज करना पड़ेगा।
लिखेंगे यहाँ पर क्या, R1 में R1 को चेंज करेंगे, R1 में से R2 घटाएंगे, इस R1 में से ये वाला इसमें घटा देंगे, घटाएंगे मेरे बच्चों तो कितना आएगा, देखिए इस दो में से एक जब घटेगा तो एक बचेगा, एक में से एक घटेगा तो ये 0 बचेगा, है ना। R2 में कोई चेंजिंग नहीं, उतार लो इसको, 1 1 बड़ा ब्रैकेट बंद बराबर जो काम इधर इसमें किया गया वही काम इसमें करते हैं, इसमें से ये घटाना है तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा, और नीचे 0 1 तो रहबा करेगा और इनटू में a हो जाएगा, है ना। ये तो काम हो गया। उसके बाद हम दूसरा काम ये कर सकते हैं कि मुझे इस वाले को अब 0 बनाना है, एकदम ध्यान नहीं रहा इस चीज को, तो हम एक काम करें कि अब R2 को चेंज करेंगे, R2 में से इस R1 को घटा देते हैं, संक्रिया आसान हो जाएगी आपके लिए। मतलब ये कि R2 को चेंज करेंगे, R2 चेंज, R2 में से R1 को घटाएंगे, इस बात को मैं यहां लिख दे रहा हूं। जब घटाएंगे मेरे रसगुल्लों तो कितना आएगा, देखिए ये R1 में कोई चेंजिंग नहीं तो उतार लो 1 0, लेकिन R2 में चेंजिंग है, R2 है 1 और यहां पर R1 दिया है 1, R2 में से R1 घटाना है तो 1 में से 1 घटेगा तो बचेगा यहां पर 0, और इस 1 में से 0 हटाएंगे तो 1 ही रहेगा। सेम काम यहां भी कर लो, इधर भी बराबर में कितना कितना आने वाला है, देखिए इस R1 में कोई चेंजिंग नहीं, उतार लो 1 -1, R2 में चेंज करना, इसमें से घटाना है तो नीचे आएगा -1, इसमें से घटाना है तो माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 और 1 हो जाएगा 2, और इनटू में क्या a बन जाएगा। अब यहीं पे कहानी खत्म, जैसे ये वाला आपका इकाई बनता है तुरंत इस a इनवर्स का मान मिल जाता है, यही तो बनता है इनवर्स। इसका मतलब ये कि हम ये कहेंगे क्या कि a इनवर्स बराबर में हमको मिलेगा कितना, बड़े ब्रैकेट में 1 -1 और यहां पर हो जाएगा 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, ये आंसर हमारा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा था ना कि 1 की अपेक्षा थोड़ा आसान मिलेगा आपको, अब 1 की अपेक्षा बहुत आसान था ये। अब 2 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 देखिए जरा हमारा क्या कहता है, मैं इसको मिटाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो साथियों हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी देखा जो कि काफी आसान था। अब हम लोग क्वेश्चन 3 के ऊपर बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर है, और क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है पंक्ति में है 1 3 और 2 7, दूसरी पंक्ति में ये चीज है, इसका हमें कैसे व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है ये हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए पहली बात तो जो काम हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में शुरुआत में किए थे वही काम इसमें भी करना पड़ेगा। लिखेंगे वी नो दैट, है ना, आइए लिखते हैं, क्या जानते हैं आप लोग हैं, a बराबर में होता है i इंटू ए, ये लिखना पड़ेगा। अब इस a का मान ये वाला रखेंगे यहाँ पर, तो आएगा बड़े ब्रैकेट में आएगा 1, ये 3 और 2 और ये 7 बराबर i का मान ये भी आप लोग जानते हैं 1 0 0 1, उसके बाद इनटू में a लग गया, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर पंक्ति का प्रयोग ना करके बल्कि आप स्तंभ का प्रयोग करेंगे तो मेरी ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा। मैं समझा रहा हूं, ये आपका जो है पहला स्तंभ होगा, ये आपका पहला स्तंभ मतलब ये आपका C1 रहेगा, और ये मेरे बच्चों C2 रहेगा दूसरा स्तंभ। हमें क्या करना है, क्या आपको पता है कि इस वाले आव्यूह को क्या बनाना है, इकाई बनाना है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर 1 है, यहां पर 0 होना चाहिए, यहां पर 2 है, यहां पर 1 होना चाहिए, और यहां पर 7 तो 0 होना चाहिए, 1 मतलब ये 0 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। तो क्या करें ऐसा, देखिए पहले तो हम एक काम ये करें कि आप इसको 0 बनाइए। 0 बनाने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, वो काम क्या है, ध्यान गौर करेंगे इस चीज को। हमें काम ये करना पड़ेगा कि इसमें जो है हम किसी भी तरीके से इसको चेंज करें और 0 बनाए, तो कैसे चेंज करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखो मैं इस लिख रहा हूं यहाँ पर संक्रिया, मतलब हम लोग C2 को चेंज करेंगे, C2 को चेंज करेंगे क्या, C2 -3C1। अगर मैं इसमें 3 से गुणा करने के बाद इसके साथ घटा देता हूं तो ये 0 बन जाएगा, क्योंकि यहां पर 1 है और 1 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम में 3 और 3 में 3 घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। तो पहला काम हमें करना है C2 चेंज करना है, C1 में कोई चेंजिंग नहीं है, उतारेंगे इसको, कितना, ये 1 ये 2 रहेगा। इसमें हमें क्या करना है, चेंज करना है। C2 आपका यहां पर 3 है, फिर -3 गुणे C1 का मान दिख रहा है 1, ये 1 हो जाएगा बराबर, ये 3 एकम में 3 3 कट जाएगा तो बचेगा आपका 0, है ना। उसके बाद
जरा गौर करेंगे फिर क्या, C2 यहां पर 7 दिया है, 7 लिख लेंगे, माइनस उसके बाद 3 है और C1 का जो मान है यहां पर 2 दिया है, तो 2 रख देंगे यहां पर, 2 त्याई 6 और 7 में से 6 घटेगा तो बचेगा आपका 1 बचेगा। और जो काम आपने इधर किया है वही काम इधर भी कर लीजिए। देखिए ध्यान से कैसे करते हैं हम लोग हैं, इस C1 में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, 1 और 0 रहेगा। इसमें क्या करना है, C2 आपका दिया है 0, माइनस में 3 और C1 का मान यहां पर 1 है, तो ये हल करने पर आएगा माइनस में 3, दैट इज ये कि यहां पर आ गया -3। आगे फिर देखिए ध्यान से कितना, यहां पर आपका जो है C2 1 दिया है, माइनस में 3 और C1 का मान 0 है, तो 0 मतलब 1 आएगा, तो यहां पर 1 मैंने उतार लिया और इंटू में a लगा दिया। इतना काम हो गया। अब एक काम और करना है, इस 2 को मुझे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए आप 2 में क्या करें, 1 को घटा दें, मतलब C1 को चेंज करना पड़ेगा। यहां लिख रहा हूं C1 चेंज C1 माइनस में C2, यही ना, तो चेंज करेंगे C1 में से C2 घटाएंगे, इस C1 में से ये घटाएंगे तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ना 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 ना, बल्कि इसको हमें एक काम करना पड़ेगा, 0 बनाना है मुझे, तो यहां पर आप 2 से गुणा कर लो, 2 से गुणा कर लो, सिंपल हो जाएगा C2। देखो आपका C1 यहां पर 1 है, C1 1 है, फिर माइनस में 2 गुणे C2 का मान यहां पर 0 दिया है, तो 0 मतलब ये ओवरऑल 1 ही आएगा। उसके बाद जरा बच्चे ध्यान दो, C1 आपका यहां पर 2 दिया है, माइनस में 2 गुणे C2 का मान 1 है, तो 1 रखेंगे, ये 2 का में 2 2 करें 0 बचेगा, मतलब यहां पर 0 आ जाएगा। C2 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो आप उतार लो 0 1, जो काम इधर किया गया वही काम इधर भी कर लेते हैं। देखो आराम से देखें इसको, आप देखेंगे अगर ध्यान से तो C1 को चेंज करना है, C1 में 1 है और 0 है, C1 यहां पर 1 लिखिएगा, माइनस में 2 गुणे इसका मान यहां पर दिया है -3, तो आएगा -3, ये माइनस माइनस प्लस जाएगा, 2 3 6, मतलब घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 5, यहां पर आएगा माइनस में 5। थोड़ा सॉल्व करिएगा आप लोग, बिना सॉल्व किए कहां हल होने वाला है। उसके बाद C1 यहां पर दिया है 0, 0 उतार लेंगे, और C2 दिया है 1, तो इसका मतलब माइनस में 2 गुणे 1 बराबर में माइनस में 2 बचेगा, तो यहां पर आएगा माइनस में 2। C2 में कोई चेंजिंग नहीं था, उतार लो, -3 और यहां पर 1 इंटू में a लगा दीजिएगा। बस जैसे ही आपका ये इकाई अथवा तत्समक बनेगा तुरंत हमें प्रतिलोम मिल जाएगा, और ये जो बना है यही प्रतिलोम होता है, तो हम ये कहेंगे, इसलिए a इनवर्स बराबर में आ गया बड़े ब्रैकेट में -5 -3 -2 और ये 1, ये हमको मिल गया, यही हमारा क्या होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, उसके बाद यहीं पे वीडियो को रोकेंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। तो प्यारे भाइयों 3 तक तो हमने कवर किया, अब इस वीडियो लेक्चर का अंतिम सवाल रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा जो है आपका कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम लोग शुरुआत करेंगे और समझेंगे एक एक स्टेप को, जिससे आपका सवाल इजी हो सके। देखिए ध्यान जरा, यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, गौर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को, फिर लिखेंगे पहले यहां पर क्या, वी नो दैट, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, याद रखिएगा 4, ये कह रहा है क्या, यहां पर लिखेंगे a बराबर, फिर i इंटू में लगा देंगे a का मान जो दिया उतारेंगे इसको, बड़े ब्रैकेट में कितना आ जाएगा हमारे पास 2, ये 3, फिर 5 7, ये मिलेगा, बराबर में i का मान तो जानते हैं आप लोग 1 0 0 1 यही होता है, और इंटू में a तो रहबा करेगा। अब समस्या ये है कि इधर वाले को मुझे बनाना है इकाई अथवा तस्मका भी, कैसे क्या करें, ये आपका 1 होना चाहिए जबकि दिया है 2, ये 0 यहां पर 0 और ये भी 7 दिया है 1 होना चाहिए, क्या करें, मुझे इनमें से जो 1 वाला है बनाना, उसको किसी तरह से 1 बनाना पड़ेगा। तो आप 2 को 1 बनाने के लिए इस R1 को चेंज करेंगे, ये R1 R2 दिया है, R1 को देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या, R1 को चेंज करेंगे 1/2 R1 से, भाग कर लीजिए, सिंपल हो जाएगा आपका। जब भाग करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, इस R1 में 2 से भाग करना है,
ये एक हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो, और यहाँ पर आएगा 3/2, ये हो जाएगा 5 और ये 7 रहेगा ही। सेम काम इधर भी करते हैं, यहाँ पर भाग करना है 2 से इस R1 में, तो 1/2 और फिर 0, यहाँ पर 0 और 1 और फिर इंटू में हो जाएगा a, यही तो मिलेगा हमको। अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा गौर करिए। गौर करना ये है हमको कि इसको बनाना है मुझे 0, तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करें कि इस R1 में 5 से गुणा करने के बाद इस R2 में घटा दें। मतलब ये हमें चेंज करना पड़ेगा R2 को, तो लिख रहा हूं यहां पर क्या, R2 चेंज R2 माइनस 5 R2, है ना, ये करना पड़ेगा। सॉरी, R1 रहेगा यहाँ पर R1, क्योंकि R1 में 5 से गुणा करेंगे ना, तो जब चेंज करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर R1 रहेगा। आइए देखिए, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, यहाँ पर R1 में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं, उतार लो, ये 1 रहेगा, यहाँ पर 3/2 रहेगा। इसमें हम लोग जो है चेंज करेंगे R2 में, तो R2 का मान यहाँ पर 5 है, R1 का मान यहाँ पर 1 है, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 में से 5 जाए 0 बचेगा आपका, ये चीज। अब उसके बाद देखो ध्यान से, R2 का मान 7 है, इसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 7 है, फिर माइनस लगाया मैंने यहाँ पर, ये 5 गुणे R1 का मान यहाँ पर दिया है 3/2, तो 3/2 इसको सॉल्व करने पर कितना मिलेगा, देखिए सॉल्व करने पर ये मिलेगा 7 माइनस 5 15/2, 7 दुना के 14 माइनस में 15/2, इसको हल करने पर आएगा माइनस में 1/2, मतलब ये आ गया माइनस में 1/2 बराबर कितना आएगा, जो काम आप इधर करेंगे वही काम इधर भी करना है। आप देखेंगे तो इस R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो ये 1/2 रहेगा, 1/2 0। इसमें हमें चेंज करना R2 में, तो R2 का मान 0 दिया है, और इसमें जो है R1 घटाना है, वो भी 5 से गुणा करने के बाद, तो 5 एक में 5 आएगा आपके पास माइनस में 5/2, यही मिलेगा हमको। अब R2 इसको मिटा रहा हूं, तो देखिए आराम से, R2 जो है हमारे पास कितना दे रखा है मेरे बच्चों, R2 का मान तो 1 है, R2 का मान 1, माइनस लगाया 5 गुणे R1 का मान 0 है, तो 0 मतलब ये 1 ही रहेगा, ये 1 रहेगा, और इंटू में हमने a लगा दिया, बस इतना काम हमने कर लिया। अब एक काम हमें ये करना है कि मुझे इस वाले को 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या किया जाए ताकि 1 बन जाए, इसका मतलब पहले हम R2 फिर चेंज करेंगे, यहां पर लिखेंगे R2 चेंज, हमें R2 को चेंज करना है। R2 को चेंज करेंगे किसमें, ये हो जाएगा माइनस क्या 2R2, कैसे मैं कर रहा हूं एकदम ध्यान दो, क्योंकि इसको मुझे एक बनाना है ना। एक बनाने के लिए जब माइनस से गुणा करेंगे माइनस प्लस जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1 आपका। तो आप इसको नोट करिए ध्यान से, देखिए क्या आएगा हमारे पास, ये 1 और यहाँ पर 3/2, फिर ये 0 तो रहेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस प्लस जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1। सेम काम आप इधर भी कर लीजिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, उतारो इसको, ये 1/2 फिर 0, आप माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, 2 से 2 कटेगा तो बचेगा केवल 5, और यहां पर आएगा माइनस में 2 इंटू में a लगा देंगे, है ना, सिंपल कहानी है। अब उसके बाद इस वाले को 0 बनाना है मेरे भाई, मतलब इस R1 को चेंज करना पड़ेगा। तो भैया मैं लिखता हूं यहां पर हूं R1 चेंज, कैसे चेंज करना है, अब दिमाग काम करेगा आपका। R1 चेंज, R1 में से क्या घटा दे ताकि ये 0 बन जाए। हम लोग R2 तो घटाएंगे ही, साथ ही साथ इसके साथ 3/2 भी लगाएंगे। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि सर R2 में जो है 1 है, 1 का गुणा करेंगे 3/2 में तो माइनस हो जाएगा, और R1 का मान 3/2 दिया है, प्लस जाएगा, तो प्लस माइनस करेंगे 0 बच जाएगा आपका। तो लिखिए ध्यान जरा, इधर क्या आएगा हमारे पास, इसमें तो कोई फर्क नहीं, 1 रहबा करेगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ भी 0, सॉरी यहाँ पर 1, ये 1 हो जाएगा, बराबर में जो काम इधर किएगा वही काम इधर भी। देखिए R1 का मान यहाँ पर दिया है 1/2, आराम से लिखते हैं 1/2, फिर लगाए माइनस 3/2 रहेगा ही, और R2 का मान दिया यहाँ पर है 5। क्या करेंगे देखो आराम से, हाई 1/2 माइनस 5 15/2 घटाएंगे तो आएगा माइनस में 14/2, बराबर में आएगा माइनस में 7, तो यहां पर आ जाएगा माइनस में 7, है ना। अब इसमें से ये घटाना है, मतलब ये
कि आपके पास R1 का मान यहां पर दिया है 0 और ये माइनस माइनस जाएगा प्लस, 2 से 2 कटेगा, बचेगा आपके पास 3, मतलब 3 बचेगा, सीधे सीधे कर लिया जाए। यहां पर आएगा 3 और ये 5 माइनस में 2 और इंटू में तो a रहेगा ही। अब सिंपल हो गया यहां पर, जैसे ये आपका इकाई बना तुरंत हमें इनवर्स मिल जाएगा। तो इनवर्स निकालो, यहां पर खटाक दे, हमारे पास ए इनवर्स बराबर में कितना आएगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर माइनस में 7, 3, 5 और ये माइनस में 2, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा खत्म हो गया। ठीक मेरे भाई, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों और या मतलब मित्रों में शेयर इस वीडियो जरूर करिएगा। मुलाकात करते हैं एक और वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।